हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक और वीडियो लेके आए हैं अपनी बिगिनर सीरीज़ में। इसमें हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जो आपको रिपर्टरी समझने में हेल्प करेंगे और आपको और कॉन्फिडेंस देंगे होम्योपैथी सीखने के लिए। पिछली वीडियो से हमने इसमें रूब्रिक टर्म यूज़ किया है, तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि रूब्रिक क्या है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ जाएगी। उसमें मैंने रूब्रिक और सब रूब्रिक समझाए हैं। अभी हम केवल बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं कुछ वीडियोस में बिगिनर्स के लिए, फिर हम केस वगैरह डिस्कस करेंगे इन सब की मदद से। लेकिन अभी हमारा गोल यही है कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो जो कि बिगिनर को जानना ही चाहिए वो तो हमें बताना ही है पहले। उसके बाद हम आपके लिए कमेंट्स भी आपके कमेंट्स भी पढ़ा करेंगे, जिससे कि हम और अच्छे वीडियो बना सकें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बिगिनर्स की, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है एज ए बिगिनर, तो आप वहाँ पर कमेंट्स आप में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आगे वाले वीडियो में वो टॉपिक्स कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कॉजेशन। कॉजेशन का मतलब है कि भाई कोई प्रॉब्लम, जो लक्षण आए हैं बीमारी के, वो किस कारण से आए हैं, ऐसा क्या हुआ कि वो बीमार हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहीं जा रहा था बाइक पे, उसको हवा लग गई ठंडी, तो उसको कोल्ड हो गया। तो वही कोल्ड का कॉज क्या है कि वो हवा लग गई, इसलिए उसको वो बीमार हो गया। तो ये बिगिनर्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसके बिना तो उनका सक्सेस रेट ऊपर जा ही नहीं सकता। ये तो कॉजेशन तो उनको दिल से सीखना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल है। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आप देखो, एपेटाइट पेज नंबर 17 पे एक रूब्रिक है एपेटाइट, जिसका मतलब है भूख से। तो इसमें लिखा है एपेटाइट लॉस डिमिनिशिंग वांटिंग, मतलब भूख खत्म हो गई, लेकिन भूख खत्म का मतलब कम सी, बहुत कम भूख हो गई है। कब क्यों कम हो गई है, उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो एक सब रूब्रिक मिलेगा हमें, लिखा हुआ है लिफ्टिंग एग्रवेट्स। लिफ्टिंग एग्रीवेट्स का मतलब है कि भाई उसने कुछ उठा लिया था, तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मतलब उठा लिया था मतलब कुछ भारी चीज़ उठा ली थी, तो फिर उसकी भूख कम हो गई। तो भाई भूख कम होने का यहाँ क्या रीज़न है, रीज़न और कॉज क्या है यहाँ पर, कि कोई भारी चीज़ उठा ली थी, उसके बाद फिर उसकी भूख बहुत ही कम हो गई। बिगिनर्स के लिए कॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ की, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, उसमें कॉज से ही उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा बिगिनर्स का। इसको मिस नहीं कर सकते, इसको सीखना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। और जो गंभीर बीमारियां हैं वहाँ तक तो अभी बिगिनर्स नहीं जाएगा, तो इसलिए उनको लेकिन छोटी मोटी बीमारी का अगर कॉज पता है तो वो सही हो ही जाएंगी। कॉज भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसका बस बिगिनर्स के लिए जितना जानना जरूरी था मैंने उतना बताया। फिर हम अब इसको एक्सप्लेन, जब हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उसमें हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बिगिनर्स के लिए एक और कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, वो है मोडेलिटी। अब मोडेलिटी क्या होती है? मोडेलिटी होती है कि कोई कंडीशन जो आपकी प्रॉब्लम को या रोगी के प्रॉब्लम के लक्षण हैं उनको बढ़ा दे, तो उसको हम बोलते हैं ये एग्रेवेशन हो गया, ये एग्रेवेट्स कर गया, ये प्रॉब्लम बढ़ गई। किसी जो जब वो ये चीज़ होती है, ये कंडीशन आती है ना, तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम एग्रेवेट्स हो जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। किसी रोगी के सर में दर्द है और जो उसका दर्द एकदम बढ़ जाता है जैसे ही वो बहुत गहरी सांस लेता है। तो अगर आप जाएंगे पेज नंबर 43 पे पाठक रिपर्टरी में, तो एक रूब्रिक दिया हुआ है ब्रीदिंग, उसके नीचे लिखा है ब्रीदिंग डीपली एग्रेवेट्स। इसका मतलब कि जब कोई जो प्रॉब्लम है, अगर वो गहरी सांस लेता है मरीज, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसको दर्द और तेज होने लगता है। और एग्रीवेशन का उल्टा होता है एमेलियोरेट। सो एमेलियोरेट का मतलब है कि भाई किस चीज़ से आराम मिल जाता है प्रॉब्लम में। लाइक उसको सर दर्द था, तो अगर वो गहरी सांस लेता है और उसको आराम मिल जाता है, तो इसका मतलब आप अगर पेज नंबर 44 पे जाएंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है ब्रीथिंग डीपली एमेलियोरेट्स। तो ये एग्रीवेशन और ये एमेलियोरेशन, ये दोनों ही मोडेलिटीज़ हैं।
एग्रीवेशन को हम इस रिपर्टरी में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो AGG से किया हो गया है, और एम्ब्रेवेशन को AMEL से किया हुआ, शॉर्ट फॉर्म है दोनों की, तो इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोकेशंस पे। लोकेशंस भी एक बेसिक कंसेप्ट है जो आना ही चाहिए रिपर्टरी देखने के लिए। तो लोकेशन का मतलब है कि कोई जो प्रॉब्लम है वो किस जगह है। जैसे मान लो अगर एक रूब्रिक दे रखा है एब्डोमेन, मतलब पेट, तो पेट में मान लो कोई दिक्कत है, तो अगर किसी साइड में दिक्कत है, जैसे मान लो कि वो बोलता है, ये पेशेंट बोलता है कि मेरे राइट साइड में पेट में दर्द है, तो एक हमारे एक वो मिल गया ना कि भाई किस जगह है, जो जगह है वो लोकेशन है। तो ऐसे ही अगर हम सर दर्द की बात करें, तो अगर पेशेंट बोलेगा कि मेरे सर में दर्द तो है लेकिन राइट साइड में ही दर्द हो रहा है, तो हम ये भी लोकेशन हो गई एक। तो ये लोकेशन का कंसेप्ट है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। अगर हम पेज नंबर 1 पे देखेंगे, एब्डोमेन के अंदर साइड्स के अंदर एक सब रूब्रिक है राइट और लेफ़्ट। तो ये है एग्जांपल लोकेशन का कि भाई प्रॉब्लम की लोकेशन कहाँ है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स। अब कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम क्या होते हैं, कॉन्कॉमिटेंट लक्षण क्या हैं। कॉन्कॉमिटेंट लक्षण है कि जो एक के साथ हैं दूसरा। जैसे जब जब मेरे सर में दर्द होता है ना, तो मेरे घुटनों में भी दर्द होता है, तो एक साथ ही हो रहे हैं दोनों चीज़ें, तो ये जुड़ी हुई हैं आपस में, तो इनको बोल देते हैं हम कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स। आइए एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अब अगर जाएंगे पेज 79 पे पाठक रिपर्टरी में, तो वहाँ पर मेन रूब्रिक है कफ। कफ के अंदर लिखा हुआ है फीवर में, एक फीवर कफ के अंदर सब रूब्रिक है, उसके अंदर एक और सब रूब्रिक है ड्यूरिंग। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, कफ ड्यूरिंग फीवर। इसमें थोड़ा सा मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि पहले जो मेन रूब्रिक है उसको पढ़ेंगे हम। पहले जैसे मेन रूब्रिक है कफ, उसके बाद हम जो नीचे वाले सब रूब्रिक है उनको उल्टा पढ़ेंगे। जैसे पहले फीवर आ रहा है, उसके बाद ड्यूरिंग आ रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग फीवर। तो यहाँ पर अब क्या है यहाँ पर कि भाई कफ के साथ साथ फीवर भी है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक और सब रूब्रिक पड़ा हुआ है हेडेक विथ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कफ विथ हेडेक। तो इसका मतलब है इसको खांसी है और सर दर्द भी साथ में है। इसके नीचे एक और सब रूब्रिक पड़ा हुआ है हार्ट कंप्लेंट्स विद। इसको कैसे पढ़ेंगे, कफ विथ हार्ट कंप्लेंट्स। तो मतलब जब उसको कफ है तो कफ के साथ साथ उसको कुछ हार्ट कंप्लेंट भी है, तो ये एक साथ ही चल रही हैं चीज़ें दोनों, तो इनको हम कॉन्कॉमिटेंट बोल देते हैं। और ये हमारे कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम हो गए, एक साथ चल रहे हैं जो, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो सेंसेशन क्या होता है, सेंसेशन एक फीलिंग है कि वो चीज़ जो पेशेंट आया है, जो अपने लक्षण बता रहा है, तो वो चीज़ है नहीं, लेकिन उससे फील हो रहा है कि इस ऐसा फील हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसको लगता है कि यार मेरे कुछ और कंप्लेंट है उसको, साथ में ये भी उसको लगता है कि मेरे हाथ पे ऐसा लगता रहता है चींटियाँ सी चल रही हों, लेकिन वो चींटियाँ तो नहीं चल रही क्योंकि चींटी तो है ही नहीं उसके हाथ पे, बस एक फील हो रहा है उसको कि ऐसी चींटियाँ चल रही हैं। तो जो ये जो फीलिंग है ना कि चींटियाँ चलना, ये हमारा सेंसेशन है। ये बहुत, इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है जब हम केसेस करेंगे, तो केसेस सॉल्व करने में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से समझते हैं हम। अगर आप जाएंगे पेज नंबर 7 पे, तो वहाँ पर एक मेन रूब्रिक है एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर एक सब रूब्रिक है वाटर। तो वाटर में लिखा हुआ है कोल्ड फ्लोइंग थ्रू। तो इसका मतलब है कि भाई उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में ना ठंडा पानी बह रहा है। तो यार इस मतलब ठंडा पानी तो नहीं बहेगा उसके पेट में, कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई वहाँ ठंडा पानी पहुँच जाएगा या कुछ है, तो उस पर उसको लग रहा है ऐसा।
तो इसकी एक फीलिंग है, ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसको फीलिंग ये महसूस हो रही है, तो ये एक सेंसेशन है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर उसी सब रूब्रिक के अंदर एक और नेक्स्ट सब रूब्रिक लिखा हुआ है, एज इफ फुल ऑफ, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? एज इफ फुल ऑफ वाटर। और ऊपर वाले को कैसे पढ़ेंगे? फ्लोइंग थ्रू कोल्ड वाटर। ठीक है, तो एज इफ फुल ऑफ वाटर का मतलब है कि उसको ऐसा लगता है कि पेट में पूरा पानी पानी से भरा हुआ है, मेरे पूरे पानी पानी से भरा हुआ है। ऐसा है नहीं, पानी भरा नहीं हुआ, लेकिन उसको ऐसी फील सी आती है। तो ये फीलिंग, ये जो है, जो भी फील है, यही सेंसेशन ही है। ठीक है, उसके बाद हम एक और देखेंगे सब रूब्रिक, फ्लोइंग और पोरिंग इन हॉट वाटर। जैसे हॉट वाटर, कोई जैसे गर्म गर्म पानी डाल रहा हुआ है पेट के अंदर, ऐसे उसको लगता है, तो ये भी एक फीलिंग ही है। तो मेरे ख्याल से आपको सेंसेशन क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, जो भी हमने आज डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनको भूलना नहीं है। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, उसको आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल रियल लिए हैं रिपर्टरी से, कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं आपको मैंने। मुझे आशा है कि ये किताब आपके सबके पास होगी, ये पाठक रिपर्टरी। और आपके पास नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि भाई कैसे आप ख़रीद सकते हैं इसको, या कैसे मिल सकती है आपको ये, या फिर क्या और अल्टरनेटिव है इसका। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और आप अपने जो भी कमेंट्स हैं इस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं नीचे, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस में हम आपकी प्रॉब्लम्स ले सकें और आपको सही तरह से गाइड कर सकें। आप कुछ, अगर आपको लगता है कुछ हम वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करें, या फिर कुछ और आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप हमें बता सकते हैं। हम अपनी वीडियोस को आपका फीडबैक लेके अच्छे से और इम्प्रूव करेंगे। हमारे चैनल का यही एम है कि हर घर तक होम्योपैथी पहुँचे, और सब लोग जो भी इच्छा रखते हैं होम्योपैथी सीखने की, वो आगे बढ़ें। वो किसी भी पॉइंट पे उनको ऐसा लगे कि हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं।